हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अर्निंग विद आयुषी। तो ये हमारे सीजीएल के टारगेट का 51 डेज़ के लिए टारगेट है, यानी कि सैटरडे के लिए टारगेट है। ठीक है, तो हमें देखना है हमें अपने सैटरडे के लिए क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, संडे में फर्स्टली हमारा मॉक होता है। ठीक है, तो संडे में वीडियो कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, क्योंकि जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ। बट क्या होता है, सैटरडे में हमारा जैसे सैटरडे होता है तो हमारा ऑफिस लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि संडे ऑफ होता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे फोर्थ सैटरडे या सेकंड सैटरडे होता है तो उस दिन ऑफ होता है। ठीक है, तो कभी गांव वगैरह चले जाते हैं तो उस वजह से वीडियो नहीं बन पाती है। और जैसे सैटरडे ऑफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 सैटरडे ऑफ होता है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे। बाकी के सैटरडे क्या होता है, संडे को ऑफ होता है तो मंडे ऑफिस खुलता है। और मंडे में जब बैंक ओपन होता है तो मोस्टली बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं और वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें जो पूरे वीक का वर्क होता है ना, वो सभी हमें सैटरडे को कंप्लीट करके मुंबई रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो सारा कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम भी लगता है, इसलिए हम सैटरडे को थोड़ा लेट आते हैं। ठीक है, तो इसलिए संडे को अगर कभी वीडियो ना आए तो आप लोग सोच लेना कि संडे को परमानेंटली ही हमारा मतलब मॉक होता है। कौन सा मॉक देना है वो मैं आपको सैटरडे को ही बता देती हूँ। बाकी अपना मॉक देना अच्छे से, और अपने मॉक का स्क्रीनशॉट जो होता है वो उसे ग्रुप में शेयर किया करो। ठीक है, बाकी कोई भी आपका डाउट्स रहता है मॉक के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 51 डेज़ के लिए टारगेट है। सीजीएल के लिए बात कर लेते हैं। 25 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में हमारा पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, जिसके 4 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स रिवाइज़ करनी है और फॉर्मूला बुक जो आपने लोगों ने बनाई हुई है उसमें अपने सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करना है। ठीक है, और ये जो हमारा पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर था, इसके 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, तो अब हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और जब आप अपने नोट्स और फॉर्मूलाज रिवाइज़ करा करो, तो जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा इशू हो रहा है, लर्न नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको ना नोट कर लिया करो। ठीक है, या फिर अपने टेबल पर किसी एक जो हमारी स्टिक वाली चिट आती है, ठीक है, जो हमारी नोट्स वाली होती है, उस पर नोट करके उसे सामने लगा लिया करो। तो जब भी आप मॉक दोगे उससे पहले आप उसको देख लोगे, तो वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से रिमाइंड में हो जाएगी। ठीक है, रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर का चल रहा था। ठीक है, जिसका आज 6 डेज़ है, यानी कि लास्ट डे। तो आपको क्या करना है, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी तो आपको 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ये आप लोगों को बुक से करना है। ठीक है, तो बुक से अपने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है नेक्स्ट। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं होते हैं उन पर टिक करते हुए चलना है, क्योंकि जब हमारा रिवीजन होगा तब हम सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हमारा वोकैब चल रहा है। वोकैब में एंटोनियम्स और ईडियम्स थे जिनका रिवीजन चल रहा है, क्योंकि हमने दोनों को 1100+ वोकैब कर ली थी। ठीक है, तो 1100+ वोकैब में हमें अच्छे से अपने वोकैब का रिवीजन करना है, क्योंकि फिर अब हमारा मंडे से सिनोनियम्स और वन वर्ड स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जितने हमें एंटोनियम्स और ईडियम्स करने थे वो हमने कर लिए। अब बाकी के जो हो गए वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में हमारा प्रीपोजिशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसकी हमारी थ्योरी डेज़ जितनी भी थी 4 डेज़ में कंप्लीट करना था, तो 4 डेज़ की हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास कोई भी बुक होगी, या तो वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक होगी आप लोगों के पास, या कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक होगी। ठीक है, तो आपको रीडिंग में क्या करना है, जो बच्चे रीडिंग की बात कर रही है, अभी हमारा ये चल रहा था। तो प्रीपोजिशन में क्या करना है, प्रीपोजिशन में हमारा वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक हो या फिर आपके पास कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक हो, उससे हमें 50+ PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। PYQ नहीं होते, वो चैप्टर वाइज होते हैं। अगर आपको उसमें किसी में सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे रूल्स न्यू मिल जाएंगे, तो जो भी आपको न्यू रूल्स मिलता है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको ही थोड़ा बेनिफिट्स होगा, और जो मतलब आपको न्यू रूल्स मिलते हैं वो क्वेश्चनों के थ्रू ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे और जब आप PYQ मॉक लगाते हो तो उसमें आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने नोट्स में ऐसा पढ़ा था बट ऐसा हुआ है। क्योंकि जब हम 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना, तो 50+ क्वेश्चनों में कम से कम
3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने नोट्स में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चनों के थ्रू होती है। और सबसे मेन चीज़ ये होता है, सिर्फ ग्रामर में आपको ना थ्योरी सिर्फ रीड करनी होती है, कोई भी रूल्स याद नहीं करना होता, वो सब चीज़ें हमारी प्रैक्टिस के थ्रू ही होती हैं, ठीक है। तो रूल्स सिर्फ हमें रिमाइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसे फॉलो होती हैं, बाकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो सब हमारी क्वेश्चनों के थ्रू ही होगी, ठीक है। तो ग्रामर हमारी जो वर्क करती है वो क्वेश्चनों पे वर्क करती है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उतनी ज़्यादा ग्रामर हमारी अच्छी होगी, ठीक है। तो रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आप लोगों को कोई भी एक बुक का पेज रीड करना है, ठीक है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, मतलब कोई नॉवेल्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आता है उसे पढ़ सकते हो, या फिर आप लोगों को अब तो जो हमारे नेट पे आते हैं उनसे भी पढ़ सकते हो, या फिर कोई बुक वगैरह परचेज़ कर रखी हो आपने, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल जो फॉलो करते हैं उन्हें वहाँ से अपना टारगेट्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे PQRS, क्लोज टेस्ट, वोकैब वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर्स लगता है, बट ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स है, ये उनके लिए मोस्टली बेनिफिट्स है जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ठीक है। तो GS और GK में क्या करना है, GS और GK में हिस्ट्री में हमारा रिवीजन चल रहा था। लास्ट हमने 3 से 4 टॉपिक्स कवर किए थे, तो उनका हमें अच्छे से रिवीजन करना है और साथ के साथ PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। स्टैटिक GS में क्या करना है, स्टैटिक GS में आप लोगों का नेशनल पार्क चल रहा था जिसका आज 4th डे है, तो अपनी थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। थ्योरी आपने RWA से या फिर किसी और अदर टीचर से, जैसे क्रेजिटिक वगैरह हो गया, वहाँ से कंप्लीट की होगी, ठीक है। तो जिससे भी आपने थ्योरी कंप्लीट किया, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, ठीक है। तो वो 70+ PYQ क्वेश्चन अपनी PYQ बुक से करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोगों के 70+ क्वेश्चन रीड नहीं होते हैं तो आप 50+ कर सकते हो, बट कोशिश यही करना, क्योंकि 70+ क्वेश्चन जब आप करोगे तभी जाके, क्योंकि हर चैप्टर्स में आपके क्या होते हैं 200+ क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक GS में, ठीक है। तो वो सभी हमें रीड करने होते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज़ को स्किप कर देंगे, क्योंकि 2023 से 2018 तक हमें सारे PYQ क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और इनका रिवाइज़ भी करना है बार बार। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के ईजिली से लर्न हो जाते हैं उनके लिए ठीक है, बट जब हम सेकंड टाइम रीडिंग करेंगे तो हम टिक करते हुए चलेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें सिर्फ वही क्वेश्चन रीड करने हैं जो हमसे फर्स्ट टाइम में नहीं होते हैं। तो ये 25 मई के लिए टारगेट्स था। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों का PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है। GS में क्या करना है, GS में आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रही है उसके 3 से 4 टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। देन स्टैटिक GS में आप लोगों को नेशनल पार्क करना है और अच्छे से अपने क्वेश्चनों को रीड कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी आप लोगों की सभी की आई होप कि कंप्लीट हो गई होगी। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, तो उसके 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और टाइमर के साथ करना, ठीक है। और इंग्लिश में अपने वोकैब का अच्छे से रिवीजन करना है और ग्रामर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो हमारी चैप्टर वाइज आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टारगेट्स। बाकी बात कर लेते हैं हमारे संडे में मॉक। संडे में जो हमारा मॉक होगा वो हमें कौन सा देना है, तो संडे में हमें मॉक CGL का नहीं देना है, CHSL का देना है, ठीक है। CHSL का 2022 का मॉक देना है और ये हमें सेकंड शिफ्ट का मॉक देना है, ठीक है। और अपने मार्क्स को ग्रुप में शेयर करना है। फिर भी अगर आप लोगों का रह जाता है कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन थे या फिर चैप्टर्स थे जो मेरे इनकम्प्लीट थे, तो उनको अपना नोट करना और एनालाइज ऐसा करना है जो आपको दोबारा मॉक जब आप दो तो आपको चीज़ें पता हो कि लास्ट टाइम अगर मैंने ये चीज़ें की थी तो मुझे इन पर वर्क करना है, और वर्क करने के बाद ही आप लोगों को अपना नेक्स्ट मॉक देना है, क्योंकि जो हमारा एनालाइसिस होता है ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि अगर हम एनालाइसिस अच्छे से नहीं करेंगे और उस फिर अपनी मिस्टेक पे वर्क नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, हम नेक्स्ट मॉक देते रहेंगे, बट मॉक देने से कुछ नहीं होता है जब तक हम चीज़ों को एनालाइज ना करें। मॉक होता है इसलिए कि हम अपना मॉक दें, अपनी वीक पॉइंट को कवर करें, ठीक है। क्योंकि बिना वीक पॉइंट कवर करे हुए कभी भी हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगी। कभी ऐसा होगा आपके मॉक्स में इजी क्वेश्चन आएंगे तो आपका ग्राफ ऊपर चले जाएगा, और जब भी आपके हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा। और ये ग्राफ जो होता है स्टेबल करने के लिए और अपर पोजीशन में करने के लिए हमें अपने वीक पॉइंट पर काम करना होता है, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि जब भी आप पर वीक मॉक दो तो जो हमारा फिर हमारे पास जो 5 से 6 डेज़ बचते हैं उसमें हमें अपने एक एक वीक टॉपिक को उठाना है और उस पर वर्क करना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स रहता है मॉक के रिगार्डिंग तो आप अपने डाउट्स ग्रुप में शेयर कर सकते हो। एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश हमें 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS और GK 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है।
अगर इन 10 से 11 आवर्स के बाद आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है, इन्जॉय वगैरह करने के बाद, थोड़ी ग्राउंड एक्टिविटी करने के बाद, तो फिर आप उसको अपने वीक पॉइंट पर काम करो या फिर अपने रिवीजन पे, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC एनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।